जिस यूपी में योगी जैसे भगवादारी से अपराधी यूपी छोड़कर भाग जाते हों, उसी यूपी में मोहम्मद उमर कर रहा था गौ तस्करी, तो पुलिस ने किया इलाज। जिस यूपी में योगी जैसे भगवाधारी से अपराधी यूपी छोड़कर भाग जाते हों, उसी यूपी में मोहम्मद उमर कर रहा था गौ तस्करी, तो पुलिस ने किया इलाज। माथे पर टीका, हाथों में त्रिशूल, गले में भगवा, हिंदुओं को कर रहा था बदनाम। अब योगी की पुलिस ने उमर एंड कंपनी को दौड़ा दौड़ा कर सिखाया बाबा का कानून। जिस सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता हो, जिसके लिए सुबह शाम पहली रोटी निकाली जाती हो, जिस योगी के उत्तर प्रदेश में गाय हत्या पर पाप हो, उस गाय की तस्करी की जाए तो वो कैसे हो सकता है। दरअसल यूपी में गौ तस्कर उमर गौ तस्करी कर यूपी की पुलिस और योगी को चुनौती दे रहा था। वो माथे पर तिलक और हाथों में त्रिशूल और गले में भगवा धारण कर करता था गौ तस्करी, क्योंकि उसका मकसद एक ही था कि हिंदुओं के वेश में गौ तस्करी करो, जिससे हिंदुओं को कोई भी शक न हो। लेकिन मोहम्मद उमर भूल गया था कि वो यूपी में है, जहां बिना परमिशन के पत्ता भी नहीं हिलता। अगर पत्ता हिलता है तो फिर उसका इलाज भी होता है। और यूपी पुलिस ऐसे लोगों का बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाना ही नहीं जानती, बल्कि पूर्णकालिक इलाज भी करना जानती है। इस जैसी बीमारी को आराम तुरंत भी मिलता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रविवार को देर रात पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। कुल 7 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस सख्ते में पड़ गई। पुलिस ने जिन गौ तस्करों को पकड़ा वे सभी शातिर अपराधी हैं और गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। इन सभी का अलग अलग थानों में लंबा आपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार गौ तस्करों में से एक बदमाश उमर हिंदुओं का वेश रखकर गले में भगवा गमछा और माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लेकर जानवर लदी गाड़ियों में आगे बैठता था, जिससे किसी भी हिंदू या पुलिस को यह शक न हो कि वो गौ तस्करी जैसे संगीन अपराध को अंजाम देता है। दरअसल बाराबंकी के सतरेखा थाना पुलिस को रविवार को देर रात डायल 112 पर सूचना मिली थी कि थाना ग्राम कंवरपुर में गौरिया घाट रोड पर कुछ अज्ञात लोग वाहन लेकर जंगल के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर तुरंत स्वाट और थाना सतरिक पुलिस टीम एक्टिव हुई और मौके पर दबिश देने पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि वहां एक पेड़ से 2 गोवंश बंधे हुए थे और पास में पिकअप वाहन त्रिपाल से ढका हुआ खड़ा था। बाजू में एक बाइक भी खड़ी थी। बाइक पर लोहे का चापड़, चाकू, छुरी और जानवरों को बांधने वाली रस्सी रखी थी। पुलिस वहां पर वाहन मालिकों की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में छुपे हुए गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसको देखते ही पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से सरवर, वाजिद अली और गुफरान घायल होकर गिर गए, जबकि बाकी तस्कर मौके से भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से भाग रहे 5 अन्य बदमाशों में लौधोरा, बाजी अली और महमूद सीतापुर, अंकुल निवासी महमूदपुर जनपद और इरफान और सरैया थाना और नबी जान निवासी बेलहारा और मोहम्मद खालिद को गिरफ्तार किया है। ये लोग गौ तस्करी को अंजाम दिया करते थे। मुठभेड़ में पकड़े गए सभी बदमाश शातिर गौ तस्कर निकले। ये बदमाश लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर से संबंधित हैं। इनके ऊपर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से मोहम्मद उमर नाम का गौ तस्कर वेश बदलकर जानवरों से लदी गाड़ियों में आगे बैठता था। वो गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लिए रहता था, जिससे कोई हिंदू या कोई भी पुलिस शक न कर सके, और जमकर गौ तस्करी किया करते थे। वो लोग गौ तस्करी जैसे किसी भी संगीन अपराध को अंजाम देने के लिए